आपने कह रहे थे कि वो दोनों आग बबोला बन गया है, वो दोनों गुस्सा के मारे काला नाग बन गया है। लेकिन जब उनके पास गए तो हम लोग की तो इतना इज्जत किया कि बोलने की कोई समाने नहीं। जैसे उनके पास मैंने पहुंची, देवर की जैसे नजर उठा के देखा, मेरी ऊपर नजर जैसे पड़ता, देवर उठकर शर्म के मारे भाग गया वहां से। गोतनी लाज के मारे शर्मा कर बैठ गई, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ सुन रही थी। कुछ देर के बाद जब मैंने कही कि क्यों शर्मा रही है तुम मुझसे, कल के दिन में बड़े मालिक की दरबार गई थी, उससे बात कर रही थी, तो उस टाइम में तुझे शर्म नहीं आ रहा था? और कितने साल के बाद जब तू बड़े मालिक के पास गई, उनसे बता विचार किया तो इलाम बख्शी में मुंह बजाए तो तुझे जरूर दिया होगा। तुम बोली? जी जी। वो कहेगी बहन मुझसे गलती हो गई कि बड़े मालिक की मैं पास चली गई। ऐसा बोली थी? हाँ, अपनी गलती को महसूस कर रही हो। चल कर कोई बात नहीं। उसे कहेगी पगड़ी तुम्हें जाना ही था तो तुम मुझसे बोलती, मैं तुझे घुमा फिरा कर ले आती। क्यों आई थी पता है? उसका कहना हुआ कि बहन मैं इस कारण से गई थी कि जिस दिन से मोबी किला मैंने आई थी, बड़े मालिक की दरबार मैंने कभी नहीं देखी थी कि बड़े मालिक की दरबार कैसा है, कैसा सिंहासन है, कैसा राजगद्दी है कि वो नवरत्न बंगला में बैठते हैं। वो देखने की लालसा से रुदल सिंह के पीछे पीछे चली आई थी। अच्छा ये बात था। हाँ, 2-4 दिन बाद जो आपसे किया वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मालिक कहेगा कि क्यों आए। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने समझा बुझा कर जा रही थी, मैंने उससे कह दिया दौड़ के, वो नेपाल एक बात सुन ले, मेरे पास एक लालसा बचा हुआ। मैंने कही जो कुछ भी लालसा तुम्हारी दिल में है अभी के अभी बोल, फौरन मैंने पूर्ति करूंगा। बिल्कुल सही कही तुमने, बिल्कुल सही कही। बाद में ऐसा गलती मत करना। उन्हें कही बहन उस दिन बड़े मालिक के दरबार जब मैं गई थी, सारा चीज ठीक ठाक है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है। एक चीज की कमी? जी जी। दरबार में? हाँ। अब पूछिए कौन चीज की कमी है? हाँ, कौन सी कमी बताइए। एक कुर्सी की कमी है। दर पगली। हाँ। एक ही कुर्सी? उनकी कहना है कि वो दरबार में अगर 2 कुर्सी लग जाए, दोनों भाई बैठकर आपस में विचार विमर्श करे तो धीरे धीरे वो बंगला की मान्यता और शोभा बढ़ता जाएगा। और पगली एक कुर्सी की बात करी थी तो मुझको बोलता 10, 5, 20 जितने भी कहीं उतना लगा देंगे ताकि परिवार मेरा खुश रहे। सही बात। जब आप 10-20 लगाने के लिए चाहते थे, ठीक है स्वामी जी एक कुर्सी लाके दरबार में लगा दीजिए और बुला लीजिए रुदल सिंह को, कह दीजिए रुदल सिंह आज तारीख से, आज के डेट यही दिन से ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है, और 20 से ये राज्य जवान पर एक लफ्ज लाएगी ये आज से राज बंटवारा हो गया, मारते बिजली कोरा से रामजादी गोरा बदर को काला करे। समझ गई? बड़ी राज बंटवारा करने वाली हो गई, समझ लीजिए बंटवारा हो गया। किसी का बाप का जो कहेगा वही कर देंगे। तो बड़े होने के नाते छोटा का हिस्सा नहीं दीजिएगा? क्या करेंगे वो? मीठी गोली देने के लिए आई। ये राज के चलते उसका बेटा मर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसकी राज के चलते उसकी पत्नी मर जाएगी, आप खुशी मनाइएगा। जितना प्यारी मैं हूँ आपकी पत्नी, उतनी दुलारी उसकी भी पत्नी है। जितना प्यारा दुलारा आपका बेटा, उतना लाडला उसका भी बेटा है। क्या करेगा वो जो कहेगा वही कर देंगे। तो मालिक बना जाए, स्टेरो बन गया, वो कहेगा वही करेगा। पंचायती करने के लिए, बड़ी पंचायती करने के लिए मीठी गोली। उस दिन यहाँ के दोनों ठो बात किया, तो 4 बात जवाब किया, तो मोगी की तरह रो रहा था बैठ कर। बोला कि मुझे भेज दिया कि रानी तुम जाओ, तेरा देवर है, तेरी भाभी है, तेरी गोतनी है, तू मना ले घर को जाके। भेज दिया मुझे वहाँ। उन लोग के पास गए थे, मेरा इज्जत किया, मेरी मौत स्वागत किया, मुझे लोटा में पानी दिया, चूरा काटा मेरी। मतलब ये राज बंटवारा करके नहीं निकली, तुम्हारा उसकी पत्नी चुरा काटने के लिए तैयार हो गई है। रुदल सिंह का कहना कि भाभी कान खोलकर तुम सुन ले, अब की बार अगर गया मैं राज मांगने के लिए, भैया राज नहीं देगा तो भैया की सर काटकर सिंह दरबार में टांग दे। वो नागिन ने मुझसे कही कि कान खोलकर सुन, अगर तुम राज बांट कर नहीं देगी, तेरे पति के सामने तेरी जुड़ा पकड़ के उठा उठा पटक के मारूंगी। क्या उसकी पत्नी बोली कि अगर राज बंटवारा करके नहीं देगी तो तुम्हारा जूरा काट लेगी। वो ऐसा ही उठा उठा करके फटकेगा। जो मुंह मत कर, मुंह मत कर, रोने का कोई जरूरत नहीं। अरे साला ये राज लेकर के क्या करेगा? जब हम दोनों प्राणी का प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, मान मर्यादा रहेगा, तो साला ये राज क्या करेगा? चूल्ही में झोंक दो।
बुला भी इस वक्त नहीं रही बेटी के सामने सामा चुरापा ये काटिल रानी सोना दुश्मन रूदल से पाना लये नागिनी आसामी है कोटनी रिसता चराई गलेल कयाई हमारो देखा चलती बोला रानी तू सामान के जाई राजा बाटा पारा करबै नागत मोहाबा बुला भी इसी वक्त तुरंत बुला जो कल होगा आज करेंगे जो आज होगा अभी तुरंत करेंगे अभी राज बंटवारा करके देंगे मेरी पत्नी की उसकी पत्नी जूरा काट लेगी अरे मैं हिजरा हूँ मेरी पत्नी को हाथ लगा देगी मैं बेवकूफ हूँ हरामजादा मेरा गर्दन काटेगा अभी बुला कोई शांत रहने का अभी तुरंत बुला बुला काटने दीजिए क्या कीजिएगा काट लिया तो क्या हो गया लेकिन आप काहे गुस्सा हो रहे हरामजादा हमदर्दी जताइए हमदर्दी एक मिनट बीच में नहीं बोलेगी किस तरह राज बंटवारा करके देंगे सिर्फ देखती रहेगी अगर बीच में कोई लफ्ज बोलेगी नहीं ऐसा ऐसा कर दीजिए तो तुम्ही को मारते बिजली कोड़ा से गोड़ा बदल कर तो मेरे देवर को गुस्सा में राज दीजिएगा झगड़ा कीजिएगा उससे मारेंगे हरामजादे हमदर्दी जताइए कोई देवर नहीं कोई भाई नहीं सब उस देवर की कोई गलती नहीं है क्या कीजिएगा हम लोग गार्जियन है वो नादान है नदानी हालात में अगर गलती कर दिया तो क्या करूंगी क्षमा प्रदान कर देंगे हम हरामजादी मार खाने के लायक मार क्या खाऊंगी मैं अगर दौलत पर भी बाजी मारेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी मेरी बात क्षमता है बर्दाश्त करने के लिए अगर आप बड़ा होकर उसे मारिएगा मेरे देवर का दिल टूट जाएगा उसके सारे दिल की हरामजादी तुम हमारे हमदर्दी जो जता रही है हमारे लिए है उसके अंदर में हमदर्दी कि मेरे भाई पर क्या बीतता होगा मेरे भाभी पर क्या बीतता होगा तुम हरामजादे हमदर्दी जता रहे कोई नहीं है मेरा सब रिश्ता भाड़ में गया है मालिक है तो क्या करेंगे बड़ा है तो क्या करेंगे आके कहेंगे छोटा छोटा आदमी को असर पर मुतो उसको मुतने के लिए बुला भी उसको मेरा खून खराब है बुला अभी बुला जी देह में गोद में लेकर बोल रही थी तो ना पेशाब कर रहा था क्या हरामजादी के पेट फाड़ लटला बना बुला उसको हम कुछ नहीं जानते बुला उसको खून खराब है मेरा जल्दी बुला देवरा सुनाला रुदला बाबू कर पुकार देवरे बाबी सोना क्या बात है भाभी जी
फिर दोबारा मुझे दरबार में बुलाइए। मैंने आपसे वादा की थी ना, 5 मिनट के लिए मोहलत दीजिए। सारी वातावरण मैंने आपके भाई को कह चुकी हूँ, राज बांटने के लिए, देने के लिए तैयार हो गया है। क्या भाई साहब राज बांटने के लिए तैयार है? ठीक है, तो मैं भी राज लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या? थोड़ा टेंशन में है वो, अगर कोई गलती भी बोल दे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम आराम से राज लेंगे। जी 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 जी, ताकि दुनिया को पता नहीं चले। अगर पता चल जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, मिलती रखिएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस बोलिए भाई साहब को, आगे रुद्र सिंह राज देंगे। देवर आ गए हैं, शांति की दाम दीजिएगा। रुद्र सिंह, हाँ तुम्हें राज चाहिए ना? हाँ मुझे राज चाहिए। बहादुर, राज तो जरूर बंटवारा करके देंगे, लेकिन बहादुर राज बंटवारा होने से पहले एक बात और है तुमसे कहना। क्या है? ये राज महोबा के बारे में जानकारी सिर्फ एक चाचा सैयद को है, जिसका घर बनारस किला पड़ता है, और वो पिताजी का दोस्त है, जात का मुसलमान है, उन्हीं का दिया हुआ ये राज महोबा है। अगर चाचा सैयद जिंदा होंगे तो चाचा सैयद को ये बोलना है कि हम दोनों भाई को राज बंटवारा करवाना है। चाचा जी आप जितने भी राज महोबा के खाता खसरा बही कवाला है आप लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को राज को बंटवारा करवाते हैं। अगर नहीं चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर से ये कहना है कि भैया अकबर हम दोनों भाई का बंटवारा होना है, आप खाता खेसरा राज महोबा के लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या है? शर्त यही है, अगर ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़कर बाहर निकल जाए। नहीं बहादुर, अगर ये राज महोबा मेरे नाम से होगा तो तुम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़कर बाहर निकलना है। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है तो जिस तरह तुझे मिलकर रहने के लिए कह रहा हूं उस तरह मिल के रहो। भाई साहब मुझे मंजूर है। तुझे मंजूर है? हाँ जा सकते। ठीक है जा रहे। अरे यहाँ का बता भैया, यहाँ हमारे छोरा रे या बाबा रस किला का चोरी किया अरे 12 को सजोरी बनारस पर गए रे 7 समुद्र पर रे वही पार खबर जना दूरे घर बनारस को अनुयला बेला लाल झूमल बौरा माता दा अनुयला बेला तेरा बकेला खुला बछेरा बाबू दलगा रहा पर जा कारिला चुमा जोई ना पल गुजरई एक दिसरी टेबल बहन देला बढ़िया बैठे जोड़ी कुरसी ना गया बेचोरी मत जोड़ी पर जाना है ना गया बेचोरी मिले यारो कुरसी जोधा बैठे यो महाराजा का दरबार बात में बतिया बढ़ गए। बात में बतिया बढ़ गए। चोरी का माल हमारी जोड़ी गोली करो चोरी का मन हमार जोड़ी गोलन करा बढ़िया यहाँ का रुदल बाबुआ यहाँ क्या बढ़िया की ना बनारस बढ़िया या गई रुदल बाबुआ तुम पे बढ़िया हो या बनारस। यही बनारस किला है। ना चाचा सैयद को देखता हूँ ना भैया अकबर को देख रहा हूँ। ठीक है मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूँ। भैया सुन ले ये खबर है जिम्मेदार
ब्रदर बचा बरगुल मचा भाई रे को हरे पढ़ना भाई साहब। को हरदुलाय हाँ भाई साहब। का बात है बढ़िया का साहब यहाँ सैली रे। सबसे पहले भाई साहब आप अपना बनारस किला के समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमने बनारस किला के समाचार का जान भी आला ताला के दवा से समाचार ठीक है। ते अपने राज मोहब्बा के समाचार बता। मेरा भी राज मोहब्बा का समाचार बिल्कुल अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई साहब कोई तकलीफ नहीं है। इतना घुन घुन रात कैली का बात है रे? भाई साहब इंदल और अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह मारते बदल पर बिजली का कोड़ा से गोरा बदल को काला कर दिया। बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। ओकरे बाद मेरे बेटा को बोला इंदल सिंह कि जा करके तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह मैंने इसलिए आया हूं भाई साहब कि खाता खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बा और दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। सुन तोरे समझियो हो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गई रे? भाई साहब जब बच्चा बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे तो काट लिया कि छोड़ दिया? वो तो काट ले। तो बस खाता खेसरा के साथ चलिए दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। सुन जो तोरे राज हम दे दिलियो वो राज से हमरे का लालची है का मतलब है? यहाँ से लौट के चला जाओ और दोनों भाई में बंटवारा कर ये ना करे हमरे कोई मतलब ना हो। लेकिन आप राज मोहब्बा नहीं चाहिएगा? हम कह ले जे रे नहीं चाहिएगा ना भाई साहब। का? अगर आज इसी वक्त मेरे साथ राज मोहब्बा नहीं जाइएगा तो पहला गर्दन आपको काट दे। अल्लाह अल्लाह नहीं जाइएगा। समझ गलिए कि मोहब्बा के लग झगड़ा मोहब्बे में रह जाइए अपन सिला में झगड़ दो यही बात ना है। हाँ नहीं तो चलिए। अरे तब महाराजा दया बकाला लटका बदियल कर मोहब्बत। तब महाराजा दयाल का लाल लौटे बढ़िया आई बढ़िया चाल बराबर जाए ये यो 12 के यो 18 बढ़िया चाल बराबर जाए के यो 12 के यो 18 लो बचान बोली करा पकड़ा रहिया बदला मिले यो बजरंग बली का नाम पकड़ा रहिया यो बनारस चलते बोलो रुदल भगवान घरी ना जुमा जोरी ना पल गुजरे। चलनी बना रुदल बबुआ घरी ना पिता जोरी ना पल गुजरा। देख रहे भाई साहब आज दरबार में सिंहासन को भी छोड़ करके फरार हो गया है। सही में झगड़ा हो लो। गोला छे भाजी खुश रहो दुल्ही खुश रहो दुल्ही। पना पना भाई साहब खुश रहो आला सिंह।
लगे है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललका है, कोई कुछ न बोले। मिनिस्टर साहब, जिस काम के लिए आपको बनारस से मोबी किला की अदालत में बुलाए हैं, बनारस छोड़कर मोबी किला की अदालत में पधारे हैं, वो काम की उचित हक उचित फैसला करके जाइए। सजाब रो सजाब, एक बार हमारे सामने में तुम जवाब नहीं करो। लागे छे मोदी सरकार पहुंच लखिन यकी। बड़े बड़े 14 मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का ये कौड़त होकर के हमारे सामने सटो सटो। आप की करिए, मौलवी साहब के रिले लसक गए, अब रिमोट दे छिए। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला छोड़ करके मुहब्बा पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसी हमारे सामने में जवाब करती है। 8 ओंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के, कि भाई साहब जिस काम के लिए आप आए हैं, बनारस छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है, कैसे तीखा खानदान घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब। मैं मिनिस्टर साहब ने मैं दुखी की नेता हूं क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर मानसिक तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया हूं। और देखिए मेरा कलम की ताकत से दीवारी स्थान में देखिए टीवी टावर मैंने लगवा दिया हूं। और देखिए जिसको रास्ता नहीं था, दिक्कत होता था, मेरा ऐसा कलम के झटका लगा है कि घर घर सोलिंग बैठवा दिया हूं। और देखिए जलावन के लिए इधर उधर इधर पभी लोग बोकता था, गरीबों आदमी। ऐसा मेरा कलम के झटका लगा है कि गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया घर घर। और क्या डीलर क्या करता था, अड़वा चावल लाता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, नमूनिया टाइफाइड पकड़ाता था। ऐसा मेरा झटका लगा है कि हर हर पक्की चावल मंगा रहा है डीलर। और क्या गरीबों आदमी को अगर पैसा नहीं था तो कार्ड पर पैसा चढ़ा देता था, अगला महीना काट लेंगे। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूं, मैंने 1 साल तक मैंने राशन फ्री करवा दिया हूं। किया ना, हमें तो घोम उगार के बोलिए तो तीता खानदान के बेटी छिए, गरीब घर के बेटी भागलिए, बोनियरवा घर के बेटी छिए, गिरल खानदान के। ई गोगैली जब घोग तन के भोग लगल के ढिरवा के समझ गया रे, समझ गया। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं है रे, मुट्ठी से बाहर है रे। अरे वो भी तो औरत है रे, कहाँ बोलती है रे, कौवा तेरा सर करती है। भाई साहब, आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है सिर्फ आप उस काम की बात कीजिए, वो नहीं बोलती है ना। शायद आप इसका आवाज सुने तो आपको तिखा लगा ना, शायद अगर उसका आवाज सुन लीजिएगा ना तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज नहीं तो काम की बात कीजिए, समझ गए? फ्यूज उड़ रही है, चल ठीक है। भाई ईमानदारी भैयारी हक हिस्सा है मौलवी साहब। अगर एक को करी इधर से इधर हुआ
तो समझ लीजिए आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए हम मुर्गा अंडा देते हैं? बताइए बताइए भैया, बताइए मुर्गा अंडा देते हैं? मौलवी साहब क्या फीता उतर गया कि दिमाग सठिया गया है? मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा? मुर्गी अंडा देती है? अच्छा, हम तो सोचा कि मेरा मुर्गी अंडा देता है। चलो ठीक है। रुदल सिंह और आला सिंह, कान का पर्दा खोल के सुन लीजिए। किशोर की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था और रुदल सिंह दूध की छाना बना था माँ के गोद में। उस दिन की बात है। झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को सरली किला से मारो किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सुरली किला पर छापामारी कर दिया, यानी कि निकाल बहाल कर दिया झगड़ू सिंह। झगड़ू सिंह क्या किया, दोनों भाई को घोड़ा के टाप में बांध करके और सुरली किला से मारो किला ले गया और गर्म घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं किस का दिखाया। दोनों भाई गर्म गर्म में तरफ तरफ के मरने लगे। फिर तुम्हारी माँ दुर्गा माँ से अर्जुन मिनती की, देवी ये दोनों बेटा के निकाल के मुझे गर्म घर से मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कुर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। कोई 51 किला के तीनों माँ बेटा के बिलमा के नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कर्मज उसमें नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ कहती एक बार ये रुदल सिंह को ढोटे ढोटे मुझे बहुत थक गया, ऐसा करके तू अमानत ले ले। मैं बोला दसमा मुझे अमानत रुदल सिंह को मैंने दे दे। मैंने अमानत ले लिया रुदल सिंह को। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मैंने रेन क्षेत्र था, गटका गुटका सिखाने वाला। मैंने रे गया रुदल सिंह को अखाड़ा चालू कर दिया। लड़ते 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 मैंने रुदल सिंह को मैंने 7 हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह जय अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बना के लेती है ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह यहाँ से गया, खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करता है भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा कल तो टायर गाड़ी से 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिरे जाते, हुआ क्या? रुदल सिंह ने जवाब करता है भैया ये धरती फाट के नीचे गया, ये आसमान पर के ऊपर गया, वही मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा मैंने बिगड़ के बोला कि रे क्या हुआ? रुदल सिंह ने मुझे कालर थम लिया। कहा भैया अगर ज्यादा बकवास की जगह हमारे सामने तो पैर से लेकर मस्तक तक जितना नष्ट हलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा, फिर तुम किधर से ने पहुंच गया। क्या भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट जाएंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुक्र का गुलाम किया। बहुत सोच से बात कीजिए, उंगली मत दिखाइए।